नमस्कार। अब खबरें राजस्थान के गंगापुर सिटी जिले की। जी हां, गंगापुर सिटी जिले की खबर सुनने के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर गंगापुर सिटी जिले से। जी हां, गंगापुर सिटी जिले के नादोती ब्लॉक की ग्राम पंचायत रोसी में शिक्षा विभाग की योजना निपुण भारत के तहत छात्र छात्राओं के मानसिक एवं शारीरिक विकास के लिए निपुण मेले का आयोजन निपुण मेला प्रभारी राम प्रसाद गुर्जर और प्रकाश चंद्र जाटव के नेतृत्व में अन्य स्टाफ के साथ मिलकर करवाया गया। इस मेले में छात्र छात्राओं ने हैंडीक्राफ्ट टॉय, आर्ट क्राफ्ट, स्टोरी टेलिंग, नाटक जैसे कार्यक्रम किए। स्टाफ सचिव देशराज गुर्जर कैमरे ने बताया कि जिसका निरीक्षण करने जयपुर से राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के उपनिदेशक नादान सिंह गुर्जर, डाइट से कार्यक्रम अधिकारी शंकरलाल शर्मा, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मुकेश मीना आए। इस दौरान प्रधानाचार्य हेमराज मीना, स्टाफ सचिव देशराज गुर्जर, मेला प्रभारी राम प्रसाद गुर्जर, प्रकाश चंद जाटव, महाराज सिंह गुर्जर, केवल राम मीना, व्याख्याता लखनलाल मीना, नरेश मीना, रामजीत पटेल, अंकुर चाहर, शारीरिक शिक्षक प्रियकांत बेनीवाल, बाबूलाल मीना, संतोष शर्मा, शिवहरी मीना, नरसी राम योगी सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहे। इस मौके पर उपनिदेशक नादान सिंह गुर्जर ने बताया कि हमारे शिक्षा विभाग की इस योजना से छात्र छात्राओं के आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान के साथ साथ बौद्धिक क्षमताओं का विकास होता है। इस योजना की शुरुआत सरकार ने 2021 में की थी और लक्ष्य 2026-27 तक इसे पूर्ण करना है। साथ में उपनिदेशक गुर्जर ने छात्र छात्राओं को विजेता होने पर सम्मानित भी किया। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको नादोती ब्लॉक की खबरें पसंद आ रही है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। तो उसकी से आप प्रेरणा लें और अच्छी सी लाइब्रेरी डेवलप करें और इस जो कार्यक्रम की जो मूल भावना थी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, उसके हिसाब से कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाएं। बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ मिली। इसके लिए मैं प्रिंसिपल साहब का, उनकी टीम का और गांव वालों का जो सहयोग है, रामजीत जी यहाँ के लोकली हैं, तो सबका जो सहयोग है उससे ही विद्यालय चलता है। विद्यालय के 3-4 पार्ट होते हैं, बच्चे होते हैं, टीचर्स होते हैं और अभिभावक होते हैं। यदि ये तीनों मिलकर के बैठ करके अपनी समस्याओं का समाधान करें और विचार विमर्श करें तो निश्चित रूप से विद्यालय बहुत अच्छा संचालित हो सकता है। प्राइवेट स्कूलों से हम बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो टीचर है वो वेल क्वालिफाइड है, लेकिन उनको प्रॉपर काम में लेना या उनके द्वारा अपनी आत्म प्रेरणा से अच्छा काम करना, तभी अब ये भावना यदि होगी तो निश्चित रूप से विद्यालय बहुत ही अच्छा हो जाएगा। विद्यालय केवल सजावट रंग रोगन से ही अच्छा नहीं होता है, विद्यालय का रिजल्ट भी अच्छा होना चाहिए। ओवरऑल जो कुछ भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं वो बच्चों के। देशराज जी है यहाँ मेरे गांव के ही हैं, तो आप महावीर जी में आपकी पोस्टिंग थी पहले चांदन गांव में। उस समय मेरे को रेगुलर फोन करते थे कि भाई साहब यहाँ कमरे नहीं है, कमरों की व्यवस्था कराइए, आप करिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास है और हम दे दें, हमारे हाथ में हो सब कुछ, लेकिन जब बार बार आपने, क्योंकि आपकी पीड़ा थी जिस विद्यालय में आप पढ़ा रहे हैं उस विद्यालय का सर्वांगीण विकास करने के लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है। इन्होंने जिम्मेदारी निभाई और कई बार फोन किए, मुझे साल में 2-3 बार फोन किए, तो जैसे भी मुझे मौका मिला मैंने प्रयास किए, वहाँ कमरे आ गए। फिर ये ट्रांसफर हो गए, यहाँ आ गए। हाँ वही कह रहा हूँ। हाँ, फिर यहाँ रोसी आपकी पोस्टिंग हो गई, भाई साहब भी थे यहीं, फोन बार बार जा रहे थे, वास्तव में कमरों की कमी थी यहाँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लगन थी आप में, आप कुछ देना चाह रहे थे अपने विद्यालय को। अपन तो क्या सरकारी नौकरी वाले, आज यहाँ है पोस्टिंग, कल दूसरी जगह चले जाएंगे, लेकिन जाने के बाद भी लोग याद रखेंगे कि वो टीचर के प्रयास से ये काम हुआ था, इस प्रिंसिपल के प्रयास से ये वाला काम हुआ था। तो आपको निश्चित रूप से ऐसे प्रयास न केवल प्रिंसिपल को, हर टीचर को करने चाहिए। जो भी जिम्मेदारी दी गई है, अभी कल विजिट है, लाइब्रेरी डे है कल, देखिए आज से पहले कभी आपने सुना नहीं होगा लाइब्रेरी डे भी कभी मनाया गया होगा।
कभी नहीं हुआ। लेकिन हमारे शासन सचिव महोदय का ऐसा विजन था, उन्होंने देखे कई स्कूलों में गए और वहां पर लाइब्रेरियों की दुर्दशा देखी, तो फिर उन्होंने ये एक अभियान चलाया और एक मिशन बनाया कि लाइब्रेरी बनाया जाए, उसमें अधिकारियों की विजिट कराई जाए और वहां जाकर के सुधार किया जाए। और बहुत बड़े सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप बहुत बड़े रिसोर्सेज की जरूरत है, जो रिसोर्सेज आपके पास हैं कि अपन ने इसमें सुधार नहीं किया है, तो अब अपन इसकी शुरुआत करें। जो बक्सों में बंद किताबें हैं उनको बाहर निकालें। बहुत ही प्रेरणास्पद किताबें बहुत छांट करके सेलेक्ट करके अच्छी अच्छी किताबें हम लाते हैं बच्चों के लिए। बच्चों को पढ़ने की हैबिट डालें। उसके अलावा लाइब्रेरी की पुस्तकें बच्चे पढ़ेंगे तो इनको मॉरल वैल्यूज में डेवलप होंगे और दूसरी चीजें भी इनकी जानकारी में आएंगी। तो लाइब्रेरी को व्यवस्थित करने के लिए आप लोगों को रैक व्यवस्था, जैसे अभी बॉक्स को बंद कर दें, अब से पहले जो बॉक्स खरीद रखे हैं वो तो ठीक है, अब बक्से नहीं खरीदे लाइब्रेरी के लिए, तो उसमें जो सिंपल रैक होती है जो कवर्ड नहीं हो, खुली रैक है, 1500 रुपये में आ जाती है, वो रखें। उसमें खुले में किताबों को खरीदने से जमा दें और एक रैक में जितनी किताबें हैं उनकी लिस्ट चिपका करके वहाँ लगा दें, ताकि बच्चों को भी पता रहे, टीचर्स को भी पता रहे और वो किताबें आसानी से उसमें ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किताबें केवल बच्चों को पढ़ने के लिए दी जाती है, टीचर्स भी के लिए भी उपयोगी है। हम टीचर को तो हमेशा विद्यार्थी होना पड़ता है, हमेशा अपन पढ़ते रहेंगे तो सीखते रहेंगे, अदरवाइज अपन जो ज्ञान है वो भी हमारा कम होता जाएगा, भूलते जाएंगे। इसलिए प्रयोगशाला को उपयोगी बनाने के लिए आप जो अभी अभियान चलाया गया है, उनके लर्निंग लेवल को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो ये सारे प्रयास सामूहिक रूप से निरंतर जारी रहने चाहिए। थैंक यू।